Guys, welcome to my physics classes. I am your शहबाज सिबली from मुबारकपुर आजमगढ़। दोस्तों, हम आज बहुत ही खास वीडियो लाए हैं त्रिकोणमिति और जिसका यूज़ आपको 10th क्लास और बीएड और यूपीएससी टेट सभी एंट्रेंस में आपको ये यूज़ मिलता है, इसका यूज़ मिलता है। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत ही बेसिक से। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन, इसका मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि ट्री का मतलब होता है थ्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड और साइड हिंदी में बोलते हैं भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब होता है नापना, माप किसी भी चीज की। अब आइए जानते हैं, अब इसको जब तीन मिलाते हैं तो ये होता है तीन भुजाओं का नाप या माप। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि किसी तीन भुजाओं का रिलेशनशिप या उसको मापने का तरीका जानते हैं। यहाँ पे आते हैं, जब देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि तीन भुजा हैं, एक BC, एक AB और एक AC, जिसमें सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी पोल हो मतलब खंभा, उसको उसकी नाप या उसकी तिरछी ऊंचाई या उसकी दूरी किसी पॉइंट से लेने के लिए हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी चीज़ जिस चीज़ पे खड़ी हो, जिस जगह पे खड़ी हो, उसका जो निचला हिस्सा होता है उसी को बेस बोलते हैं, उसी को आधार बोलते हैं। तो हम समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब ये तीन भुजाओं का एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज में ये कंपलसरी है कि जो परपेंडिकुलर, सबसे पहले इसमें तीन भुजाएं, एक आधार होती है और दूसरी भुजा परपेंडिकुलर होती है उसी पे, और तीसरी भुजा हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जैसे अब समझते हैं कि ये आधार को हिंदी में आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस, और फिर उस पे जो भुजा खड़ी है उसको ये 90 अंश का डिग्री बनाती है, 90 डिग्री का कोण होता है, और इसको बोलते हैं हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो क्षैतिज रेखा है जो उसके ऊपरी हिस्से को और उसके किसी पॉइंट से इसके निचले हिस्से को आधार से किसी दूरी पर किसी पॉइंट से मिलाती है, उस रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अब ये सबसे पहले समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला होगा। अब फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब कुछ दिमाग से निकाल करके हम ये सीखते हैं कि सबसे पहला आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कास थीटा, तीसरा आता है टैन थीटा, और बाकी हम अभी बताएंगे क्योंकि ये याद भी करना है, और याद करने की बहुत हमको रट लगाने की जरूरत नहीं, वो हम यूं ही समझ जाएंगे। बस समझने की जरूरत है कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन, ये तीन याद हो गया तो बाकी ये भी तीन याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें ये तीन के अपोजिट हैं। कैसे? जैसे साइन है तो साइन अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, ये कॉस उल्टा होता है सेक थीटा का, ये टैन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का। अब इससे हमें एक बात और एक फार्मूला हमें मिल जाता है, हमारे ही दिमाग से लगाते हैं तो ऐसे कि साइन का उल्टा अगर कॉसेक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा बराबर 1 बटे में कॉसेक थीटा लिखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं, कहीं से गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज, इसी तरह से सभी फार्मूले बनाए जा सकते हैं कि कास के बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 बटे में सेक थीटा, और काट के टैन के बराबर लिख सकते हैं 1 बटे में काट थीटा। और जब हम इसके बराबर 1 बटे में काट थीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही इसका उल्टा, जैसे कॉसेक थीटा को 1 बटे में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही काट थीटा बराबर 1 बटे में टैन थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कड़, कास थीटा बराबर आधार बटे में कड़, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। अब यहाँ पे मसला बस एक चीज का होता है
कि हमें ये याद कैसे होगा, क्योंकि देखो एक साइन कॉस tan है, तो जाहिर की बात है, अभी हमने बताया 6, तो इसका जो अपोजिट है वो भी तो फार्मूले में आता है, तो उसको जब लिखेंगे तो हम इसका उल्टा करके लिखते हैं। देखते हैं कि साइन का उल्टा था ये कॉसेक, अगर कॉसेक थीटा ये साइन का अपोजिट है, इसका उल्टा है, तो एक इसका उल्टा इसको पलट देंगे, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब। फिर कॉस अगर इसका उल्टा है तो हम इसको पलट देंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और इसको पलट देंगे, कर्ण को ऊपर कर देंगे और आधार को नीचे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और यहां पे tan का उल्टा होता है काट, और जब ये काट tan का उल्टा है तो इसका मतलब इसको भी हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा इसके बराबर आधार बटे में लंब। ये 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए टोटल। अब इसको जानते हैं सबसे पहली बात कि ये जो लंब L से दिखाते हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ये भी बता देते हैं आपको, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, और ये तो आधार होता है बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया वैसे ये कर्ण हो गया हमारा हिंदी में, और ये हो गया हाइपोटेनस। ऐसे ही हो गया हमारा लंब हो गया, लंब हो गया हिंदी में, इंग्लिश में हो गया ये परपेंडिकुलर, और ये आधार हो गया हिंदी में, और ये बेस, ये बेस। इसी तरह जैसे अब आपने समझ लिया कि जैसे हम, मसला एक चीज का ये है, अब तो ये आप लोग समझ गए, मसला एक चीज का ये है कि हम इसको याद कैसे करें। ठीक है, याद कैसे करेंगे, एक फार्मूला मैं इजीली एकदम बताता हूं कि अगर हम अपनी जुबान में कहें कि हिंदी लैंग्वेज में, तो ये कह सकते हैं कि लाल बटे में कक्का। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि लाल बटे में कक्का, हाँ दोस्तों ये आपको दिखाई देगा, इससे पता लगेगा कि LAL ये हो गया लाल, बटा कक्का मतलब KA। मैं अगर हिंदी में कहूं तो ये कह सकता हूं कि लाल बटे में कक्का, हमने बस यही लिखा है वहां पे। ठीक है, खैर इसका यूज नहीं है तो हम इसको हटाते हैं। फिलहाल ये है, हम इसको एक अपने तरीके से साइन बराबर हमने इस तरह से लिखा, हमें भी याद नहीं है, आप ही की तरह हम भी हैं। देखो हमने कैसे लिखा कि अगर साइन थीटा बराबर लिखना है लंब बटे में कर्ण, तो कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि ये हमारा साइन के लिए है, ये हमारा कास के लिए है, और कास थीटा साइन थीटा, और ये हमारा टैन थीटा के लिए। तो साइन थीटा लिखना है तो लंब बटे में कर्ण लिख देंगे, और कास थीटा लिखना है तो आधार बटे में कर्ण लिख देंगे, और टैन थीटा बराबर अगर हमको चाहिए टैन के नीचे वाला सामने वाला लंब बटे में आधार लिख देंगे। वैसे भी हम समझते हैं कि फर्स्ट पे फर्स्ट वाला, सेकंड पे सेकंड वाला, और थर्ड पे 1 2 3 थर्ड वाला। तो इस तरह से और बाकी जो 3 है इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट एक देख लेते हैं, उससे समझ जाएंगे। इसका अपोजिट होता है काट, जो हमने अभी समझाया कि आधार बटे में होता है लंब। बस यूं ही होता है और कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, यूं ही से एकदम। सबसे पहले ले लेते हैं इसको 3 और ये 4 मान लीजिए, सपोज करिए। तो हमें क्या है कि हमें निकालना होगा क्या, कर्ण। जब भी हम सॉल्व करेंगे, हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि आपका आधार 3 है और आपका लंब जो है 4 है, आप हमें कर्ण निकाल के दीजिए। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा आधार हो गया, आधार A बराबर 3 और हमारा हो गया L लंब बराबर 4।
तो और k बराबर निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब फार्मूला हम सीधे सीधे लिखेंगे और फार्मूले पे रखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है l बराबर 4 है और l बराबर 4 है। समझना इस बात को, जो छोटे स्टूडेंट 9th और 10th में होते हैं, नहीं पढ़े होते हैं, वो हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं कि l बराबर 4 है और इसके ऊपर l के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए 4 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे आधार है, आधार के a के ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। a बराबर क्या दिया हुआ है ये देखेंगे 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद कर्ण का स्क्वायर लगाएंगे, बराबर लिखेंगे, 4 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और प्लस लगा करके 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिके 9 हो जाएगा आपका, ये 3 त्रिके 9 और कर्ण का स्क्वायर लगाएंगे 16 और 9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25 और जब k का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 25 और जब ये बाहर निकलता है कड़ी से तो 5 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। सपोज मैं एक बार इसी को पलट करके मैं बताना चाहूं कि अगर मान लीजिए ये न दिया हो और हमारे पास k बराबर दे दे 5 तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका है, वही फार्मूला लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस फर्क ये होगा कि आधार हमें निकालना है, a निकालना है। हम करेंगे क्या, k की वैल्यू जितनी है उतनी रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, लंब की वैल्यू 4 है 4 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार को निकालना है, इसको यूं ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 25 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 25 होगा, 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा और ये a स्क्वायर रह जाएगा। जो 25 एक इसमें से जब इसको घटाएंगे मतलब 15 में से 6 निकालेंगे 9 और यहाँ 2 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 मतलब 9 आधार का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट और बाहर निकलेगा हो जाएगा 3, a बराबर 3। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं कल के लिए, खुदा हाफिज़।